हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स। और सर्कल में हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। जो थ्योरम है उसका नाम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो बेटा ये सीधा सीधा आपको दिया हुआ है आपके सिलेबस में कि इस थ्योरम का आपको प्रूफ पूछा जाएगा ड्यूरिंग एग्जाम। तो स्कूल के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, टेस्ट में भी पूछ सकते हैं, और फाइनल एग्जाम के लिए भी ये जो थ्योरम है वो 5 मार्क्स के लिए कम से कम आ सकती है। 5 या 4 मार्क्स के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल रहेगी वहां पे। तो बेटा पहले समझ लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो डायग्राम से समझते हैं। पहले तो है हमें दिया हुआ एक सर्कल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। इसकी एक आर्क ले लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जो आर्क्स रहती हैं वो होती हैं 3 टाइप की। ठीक है, तो तीनों के लिए ही हम इसको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट है माइनर आर्क। माइनर आर्क बेटा स्मॉल। मेजर आर्क, मेजर आर्क होती है बड़ा हिस्सा सर्कल का। एंड वन इज सेमी आर्क। सेमी आर्क मींस सेमी सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही आर्क्स के लिए हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। जैसे कि बेटा यहां मैंने पी क्यू जो है वो माइनर आर्क ली है, तो माइनर आर्क से सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर से इस आर्क का एक एंगल बन रहा है, उस एंगल का नाम है यहां एंगल पी ओ क्यू। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर पे एंगल बन रहा है, इज डबल, वो डबल है एंगल 2 टाइम the angle subtended by it at any point of the circle, at any point on the remaining part of the circle। means इस आर्क के पार्ट को छोड़कर, मेजर माइनर आर्क के पार्ट को छोड़कर यहां सर्कल पर कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ए पॉइंट ले लिया मैंने, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो एंगल रहेगा हाफ ऑफ दिस। मींस सेंटर वाला एंगल डबल हो जाएगा एंगल पी ए क्यू के। इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये मुझे 60 दिया हुआ है, तो एंगल पी ओ क्यू कितना होगा? 60 का डबल 120। ठीक है, इसी तरह अगर यहां एंगल दिया हुआ है 60, तो एंगल पी ए क्यू क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, ये एंगल छोटा होगा। आपने याद रख लेना है कि सेंटर वाला एंगल हमेशा बड़ा ही रहेगा, चाहे कोई भी आर्क आ जाए। तो एंगल पी ए क्यू क्या रहेगा? यहाँ पर 30 रहेगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताना है आपने कि अगर यहां पर सेंटर वाला एंगल 50 डिग्री है तो एंगल रिमेनिंग पार्ट पर कितना रहेगा बेटा? आपने ये कमेंट करके बताना है हमें। ठीक है, तो अब चलते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ। एक बार फिर से समझते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल रहता है वो होता है डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इस रिमेनिंग पार्ट पे। ठीक है, अगर यहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे, सपोज बी पॉइंट ले लिया, तो ये भी एंगल जो है इसका हाफ हो जाएगा। इसी तरह यहां पर कोई सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। तो इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम का प्रूफ। बेटा थ्योरम्स को करने के लिए हमें बनाना होता है पहले डायग्राम, फिर उसके बाद हम लिखते हैं गिवन टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन एंड देन फिर प्रूफ आता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर मैंने पहले भी बताया आपको कि 3 आर्क्स हैं, तो तीनों आर्क्स के लिए करेंगे। यहां पर सबसे पहले पहला सर्कल ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनर आर्क। यहां पर सेंटर ले लेंगे ओ, ये पी क्यू इज अ माइनर आर्क, और यहां पॉइंट ले लिया ए हमने इस तरह।
बस, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा आ जाएगा हमारे पास सेमी आर्क। सेमी आर्क मीन्स पी क्यू इज द डायामीटर, ये वाला एंगल, और यहां पर पॉइंट ले लिया ए। एक केस के लिए प्रूव करेंगे और दूसरे के लिए खुद ही, दूसरे और तीसरे के लिए खुद ही प्रूव हो जाएगा, सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा है हमारा तीसरा सर्कल। तीसरा सर्कल है बेटा मेजर आर्क। तो मेजर आर्क में हम ले लेंगे पी क्यू। पी क्यू ये हो गया, ये हमारी मेजर आर्क है, ये वाली, ठीक है। और ये सेंटर है, सेंटर से ये एंगल बन रहा है ओ। अब यहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे ए, जो कि इसका हाफ होगा, ठीक है। ये हो गई मेजर आर्क। तो अब हमने डायग्राम बना लिया है। अब हम थ्योरम्स का लिखेंगे, गिवन, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो सबसे पहले बेटा हमने गिवन में लिखना है, गिवन पी क्यू, पी क्यू माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी आर्क। मीन्स ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड और थर्ड, ठीक है। PQ is minor major arc semi arc of the circle 1 2 and 3, ठीक। अब हमें यहाँ पर सेंटर भी दे रखे हैं, तो हम सिर्फ यही मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर ये कि हमें गिवन है ये आर्क्स हैं। तो अब सबसे पहले हमने टू प्रूव लिखना है। तो बच्चे सबसे पहले हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है माइनर आर्क, तो दिस इज POQ एंगल, POQ को प्रूव करना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव कर रहे हैं फिलहाल। तो अब कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, यहां पर कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड AO टू B, join AO and extend AO to B पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 2-3 एंगल मिल गए हैं जिनका हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये एंगल है, इस एंगल को नाम दे दो 1, इसे 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये एंगल 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। हमने प्रूफ करना है एंगल 1 + 2, एंगल POQ इज 1 + 2 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 3 + एंगल 5, ये प्रूव करेंगे। एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 3 + एंगल 5। यहाँ पर एंगल्स का नाम देने का ये फायदा होगा बेटा, बार बार हमें एंगल्स के नेम नहीं लिखने पड़ेंगे, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 3 + एंगल 5 प्रूफ करना है। अब प्रूफ में हमने यही लिखना है, प्रूफ में हम लिखेंगे कि एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल AOQ। इन ट्राइंगल AOQ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6, एंड इन ट्राइंगल AOP we have angle 1 is equal to 3 + एंगल 4। रीजन यहां लिख सकते हैं, exterior angle is equal to sum of opposite interior angle, ये हम रीजन लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब बच्चे हमने एंगल 1 और 2 की वैल्यू तो आ गई, अब 5 और 6 को इक्वल प्रूव करना है। तो OQ और OA आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर से यही लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOQ OA इज इक्वल टू OQ, इक्वल साइड्स हैं क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर साइड्स इक्वल रहती हैं
तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन यही लिखना है, इक्वल ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। रीजन साथ साथ लिखोगे तभी मार्क्स फुल मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा, सिमिलरली वी हैव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये इक्वेशन ले लेंगे और ये इक्वेशन ले लेंगे। एंगल 2 इज एंगल 5 प्लस एंगल 5 मीन्स एंगल 2 बन गया 2 टाइम ऑफ एंगल 5। इसी तरह एंगल 1 इज एंगल 3 प्लस एंगल 3 मीन्स एंगल 1 इज 2 टाइम एंगल 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 2 टाइम एंगल 3 प्लस एंगल 5। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे एंगल 1 और 2 क्या था, एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल PAQ। अब बेटा हमने माइनर आर्क के लिए प्रूव किया है, तो सिमिलरली हमारे पास यहां भी यही रिजल्ट मिलेगा। यहां पर ये सेमी सर्कल है तो ये 180 रहेगा और एंगल इन द सेमी सर्कल हमारा 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने का भी सेम ही मेथड है। तो आपने दोनों चीजों के लिए लिख देना है सिमिलरली। और जो मेजर आर्क है इसमें आप रिफ्लेक्स एंगल ले सकते हो कि रिफ्लेक्स ऑफ POQ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ PAQ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये मेजर आर्क है। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो फॉर सेकंड एंड थर्ड पार्ट रिजल्ट विल होल्ड, रिजल्ट होल्ड्स। दोनों ही केसेस के लिए भी ये रिजल्ट सही है। तो ये था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ बाय अ सर्कल। तो इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो बहुत ही छोटा है, इसको इजीली समझना है बेटा। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला क्या है, सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट, और उसके बाद में जो हम लिख रहे हैं ये सब आप अपनी लोअर क्लासेस में करके आए हो। बस इसको थोड़ा आपने अरेंज करना सीखना है। पहले हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ली, फिर हमने इक्वल एंगल्स के बारे में बताया, फिर उनको ऐड किया, फिर हमारे पास आ गया एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PAQ फॉर माइनर आर्क। सो प्लीज like, share and subscribe our channel.